तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पीईबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीबी या व्यापम या ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से आज हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आज की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है 30 जनवरी 2023 से। फॉर्म जो कि है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 स्टार्ट डेट 30/1/2023। इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी बता चुका हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बताएंगे इसके बारे में कि इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर कंफर्मेशन करना है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे esbmponline.gov.in। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट कर देगा आपको एमपी ऑनलाइन ईएसबी की ओर पे, और यहाँ से आप आ जाएंगे सबसे नीचे जहाँ पर मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। इस पे आपको क्लिक करना है। ये ग्रीन वाला जो ऑप्शन दिया है अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर दोस्तों यहाँ पर अब आपसे एक सामान्य पंजीकरण और जन्म तिथि मांगी जाएगी। सामान्य पंजीकरण मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके पास व्यापम की प्रोफाइल होना चाहिए। व्यापम की प्रोफाइल के लिए दोस्तों मैं आपको कई वीडियो बना के दे चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप उनको चेकआउट कर लीजिए। क्रिएट जो कैंडिडेट प्रोफाइलिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको नो करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। एक आईडी पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, दोबारा से आपको यहाँ पर जाना है, फिर से दोबारा से इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको करना है और यहाँ से यस करना है। आईडी पासवर्ड डालेंगे। आपका यहाँ पर डाटा जो भी आधार कार्ड के अनुसार रहेगा वो फेच करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन में 10वीं की मार्कशीट, जाति लगाना है, और यहाँ पर फोटो साइन सिग्नेचर का टेम्पलेट जो बना हुआ है वो भी आपको यहाँ पर लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल है तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ देना है, कैप्चा कोड देना है, और करना है यहाँ से आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे क्लिक। तो चलिए दोस्तों, इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर आपकी प्रोफाइल रहेगी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका डाटा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। दोस्तों यही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको जरूर आप मिस ना कीजिए, इसको जरूर आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बिना वर्क पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप दोस्तों ये दिया गया है उन कैंडिडेट के लिए जो पहले से शासकीय कर्मचारी हैं, संविदा बेसिस पे हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर बाकी भी कोई जानकारी आपको नहीं भरना पड़ेगी। यदि आप पहले से कोई कर्मचारी नहीं है, सिंपल तरीके से यहाँ पर आप इसको नो कर देंगे। विक्रम पुरस्कार धारक पर नो करेंगे। इंटरकास्ट वाले ये आपका ऑप्शन नो ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको आएगा नियम पुस्तिका के अनुसार दी गई परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु प्रश्न पत्र का प्रथम भाग आ का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाषा दोस्तों यहाँ पर जो आपका भाषा रहेगी वो आपको यहाँ पर देख लीजिए। संस्कृत यदि आप चाहते हैं तो संस्कृत मिल जाएगा, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी मिल जाएगा, और अंग्रेजी आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगी। तो इनमें से दो में से कोई एक भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। संस्कृत चाहे तो संस्कृत और हिंदी चाहे तो हिंदी। अंग्रेजी आपको अनिवार्य है, तो ये आपको लेना अनिवार्य ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इनको टिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया क्या आप नियम पुस्तिका के अध्याय 1 नियम 5 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, नियम पुस्तिका 15 की परिशिष्ट 1 के अनुसार आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिया है संबंधित विषय में स्नातक, किसी भी विषय में आपने स्नातक की है, लेकिन उसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, तो यहाँ पर आपके पास डीएड, डीएलएड, बीटीसी या बीटीआई है, वो आपको यहाँ पर 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र का ये ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ये आपका रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने डीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी या बीटीआई किया है। एमपी गवर्नमेंट केवल डीएड या डीएलएड करवाता है,
तो ग्रेजुएशन और डीएड वाले कैंडिडेट यही ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा, इस पे आपको टिक तो लगाना ही है। इसके बाद संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में बीएड, तो बीएड कैंडिडेट वाले यहाँ पर ये वाला सेक्शन रहेगा। संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक प्लस बीएड ये आपका रहेगा, तो यहाँ पर ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास आउट प्लस शिक्षा शास्त्र में बीएलएड, बीएलएड जिन कैंडिडेट के पास है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहलाता है, आरआई कॉलेज ही करवाता है, यदि आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ यदि आपके पास 12वीं है प्लस 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड आपके पास होना चाहिए। टिक तो केवल इसी पे लगाना है, जो भी आपके इनमें से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई वो आपको, ये आपका स्पेशल एजुकेशन है, जिन्होंने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन से वो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृत पाठशाला की माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में जो संस्कृत साहित्य है, व्याकरण आदि विषय के साथ मानव प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा सिर्फ संस्कृत विषय हेतु, तो यहाँ पर आपको ये टिक लगाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाएंगे माध्यमिक शिक्षक खेल, खेल में जो आपकी पोस्टें आई हैं उनके लिए आपके पास अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके अलावा भी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि हो प्लस इसमें से ही आपका बीपीएड हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर बीपीई हो, तो आप यहाँ पर इसको टिक लगाएंगे, नहीं है तो सिंपली तरीके से इसको आप छोड़ देंगे। माध्यमिक शिक्षक वादन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास प्लस बीए म्यूजिक किया हो, एमए म्यूजिक किया हो, विद से हो, कोविद से हो, रत्न या फिर बीए म्यूजिक के समकक्ष हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये माध्यमिक के बाद प्राथमिक की बात कर लेते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक में खेल के लिए सेम रहेगा, 12वीं क्लास पास आउट हो प्लस आपके पास बीपीएड हो, डिप्लोमा हो या फिर बीपीई हो, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास आउट हो प्लस गायन वादन डिप्लोमा हो, बीए म्यूजिक हो, एमए म्यूजिक हो, विद हो, कोविद हो, रत्न या फिर बीए म्यूजिक से किया हो, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ आपने 12वीं क्लास पास आउट किया हो, जिसमें आपका बीए म्यूजिक, एमए म्यूजिक, नृत्य, नृत्य में विद, कोविद, रत्न में पत्र उपाधि या फिर बीए म्यूजिक नृत्य की समकक्ष है, तो आप इनमें से अप्लाई करेंगे यदि आपके पास है, नहीं है तो आप इनको छोड़ दीजिए, केवल ऊपर को ही यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से एक और ये सेक्शन है, इसको भी बहुत अच्छे समझ लीजिए। हिंदी भाषा माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए हिंदी भाषा का मतलब दोस्तों यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज की हिंदी नहीं है, विशेष तौर पे ध्यान रखना सभी कैंडिडेट ये कहलाती है, यदि आपने एजा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लिया है तो ही आप इसको टिक लगाएंगे, अदरवाइज इसको आप टिक नहीं लगाएंगे। जो कैंडिडेट ने स्पेशली तरीके से एजा सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी है, इन्हीं जैसा एक सब्जेक्ट होता है हिंदी भाषा, जैसे कि यदि आपने हिंदी भाषा ग्रेजुएशन किया है तो ही आप इसको टिक लगाएंगे, नहीं तो आप इसको टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका लिटरेचर है। इसी तरीके से आपका अंग्रेजी फाउंडेशन वाली अंग्रेजी यहाँ पर नहीं चलती है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फाउंडेशन समझ के इसको टिक कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। यदि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर लिया है, इंग्लिश भाषा ली है, तो ही आप इसको टिक लगाएंगे, अदरवाइज इसको आप टिक नहीं लगाएंगे। संस्कृत भाषा माध्यमिक शिक्षक के लिए यदि आपने संस्कृत लिटरेचर लिया है तो ही आप इसको टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उर्दू का ही वही सेम रहेगा, लिटरेचर रहेगा। ये है आपको मैथ्स, जिन कैंडिडेट ने पीसीएम से ग्रेजुएशन किया है वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, जिन कैंडिडेट ने बायो से किया है वो यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट सेक्शन पर टिक लगाएंगे। सामाजिक विज्ञान में जिन्होंने कैंडिडेट ने बीए किया है वो यहाँ पर बीए के लिए भी यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद ये सारा डाटा हाइड हो जाएगा क्योंकि ये आपने नहीं भरा है। यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, हिंदी भाषा जो कि हमारा हिंदी लिटरेचर था, तो इन दोनों के लिए हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने हिंदी लिटरेचर से भी सब्जेक्ट से किया है और सोशियोलॉजी से यहाँ पर थी। सोशियोलॉजी में 2 सब्जेक्ट अलग रहेंगे और यहाँ पर हिंदी लिटरेचर भी रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है, नीचे आएंगे
आपको यहाँ पर जो सेंटर है वो सेंटर देना है, 4 सेंटर आपको भरना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम 4 सेंटर भर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं एक से अधिक पोस्टों के लिए हमारा पेमेंट कितना करता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि यदि नोट डाउन कर लेते हैं तो आगे चल के यदि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट फंस जाती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे तो दोबारा से आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पेमेंट कट जाता है तो आप इस नंबर से डेट ऑफ बर्थ डाल के, पासवर्ड डाल के आप दोबारा से अपना रीप्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जरा से आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे आपको पेमेंट वाला सेक्शन आ जाए। उसके पहले दोस्तों यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर उस सब्जेक्ट की, कंसर्ट सब्जेक्ट की मार्कशीट लगाना पड़ेगी। यदि आप मार्कशीट नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म अमान्य कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो माध्यमिक शिक्षक भाषा है या सामाजिक विज्ञान है, इन दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड करेंगे 700x800 पिक्सल में, हाइट में 400x950 में आपका यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम साइज यहाँ पर 150 रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम दोनों के लिए, दोनों मार्कशीट के लिए एक ही मार्कशीट को 2 बार यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों की मार्कशीट लगा चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट डिटेल वाली सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीड टू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करके देखते हैं कि 2 सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट कितना लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाले मोड पे। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, यूपीआई, भीम, वॉलेट, जिससे भी चाहिए यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। हम आपको सजेस्ट करते हैं या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए। यहाँ पर आप गेटवे पे जाएंगे, यहाँ से आपको पेमेंट का सेक्शन आ जाएगा। पेमेंट सेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट वाले आ जाएंगे। 660 रुपये कटना है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको पर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर प्रति प्रश्न पत्र 250 रुपये लगेगा। 60 रुपये आपका यहाँ पर अलग रहेगा। 50-50 रुपये जो आपके रहेंगे वो आपके विभागीय शुल्क रहेगा। इस तरीके से मतलब ये मान के चले कि आपको एक सब्जेक्ट का 360 रुपये लगना है और दूसरे सब्जेक्ट का आपको 300 रुपये लगना है। तो इस तरीके से 660 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम से किसी से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।